हाँ तो जय हिंद जी। बोर्ड संग्रह पर आपका स्वागत है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम आज ये फिजिक्स का जो वीडियो ला रहे हैं बहुत लेट से ला रहे हैं, क्योंकि मैं भी क्लास 12th का पढ़ाई करता हूँ तो मैं अपना भी थोड़ा देखना पड़ता है। मगर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपका बहुत आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपका सारा चैप्टर हम क्लियर करवा देंगे। ठीक, तो देखिए ये पार्ट 2 है। भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 ही है दर्पण का। ठीक, हम एक वीडियो में आपका अपवर्तन का खत्म कर देंगे। तो ये देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। आप लोग देखते होंगे, देखिए बहुत ऐसे में तो समतल दर्पण का ही हमने देखा है सैलूनों में यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं बड़े बड़े अगर आप लोग जाएंगे सैलून में तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा उल्टा। तो देखिए अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के इसलिए प्रयोग किया जाता है, ये बहुत बीएम क्वेश्चन है, बहुत बदनाम से भी बदनाम ये क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में इसे झोंक कर हर एक साल बीच रहकर ये टपक ही जाता है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जिससे किसी व्यक्ति अपना चेहरा दिख सके, देखते हैं तो उनके जो छोटे छोटे बाल है वो बड़े बड़े दिख सके। ठीक, इसलिए अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी को इसी छोट बात को हम लोग पूरा बढ़ाकर लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्योंकि क्योंकि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस पर वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। यानी कि कैसा, देखिए मैंने क्या बोला था कि वास्तविक उल्टा। ठीक, वास्तविक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अतः जब कोई व्यक्ति सैलून में दाढ़ी बनवाने जाता है तो सैलून में लगे अवतल दर्पण से छोटे छोटे जो दाढ़ी या बाल होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ठीक, तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट अच्छा रहा कि जब आप लोग किसी सैलून में जाते होंगे तो सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी जो छोटे छोटे दाढ़ी हो वो बड़े दिख सके, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, आइए हम आपके दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हम आ गए आपके इस स्लाइड पे। और अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ये दोनों बीएम है और दोनों पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, सही बात है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरण और इन किरण के साथ उसमें किरण की फोकस की अभिसारी होती है। आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर मंगा लीजिएगा, देखिएगा कि जो सोलर कुकर से खाना बनता है, जैसे आप लोग कैसे बनाते हो वैसे ही सोलर कुकर में काले काले द्वारा टिफिन जैसा रहता है, उसमें अगर आप लोग धूप में रख देंगे तो खाना पक जाता है। आप लोग यूट्यूब पर मंगा कर देखिएगा, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं तो उसमें कुछ दिखा कर भी डालें। ऐसा देखिए अगर हमें समय मिलेगा तो हम आप लोग का हर एक जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आप लोग का कुछ दिखाकर भी हम आपको बता देंगे। ठीक, ये जानते हो ये खाली ये वाला जो हम आपको पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं कि तीसरा बार बना रहे हैं। एक बार बनाया तो मेरे पास उतना साधन नहीं है, लाइट ही कट गया। ठीक, तो वहाँ पे कैसे कर दे, दूसरा का दिन शूट किए तो वो डिलीट ही हो गया और ये तीसरा बार शूट कर रहा हूँ वीडियो। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये पूछता है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का व्यवहार किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरण को और इन किरण के साथ उष्मीय
किरण फोकस पर अभिसारी होती है, यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण किसी फोकस पर क्या होती है, अभिसारी होती है। ठीक, यानी कि अभिसारी क्या, यानी मिलना, जुटना, संश्रित होना। ये देखिए आप लोग का हम बता देते हैं अभिसारी। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल अवतल दर्पण में इसको अभिसारी बोला जाता है, अभिसारी। ठीक, आएगा अभी दर्पण पढ़ ले ना, अब अवतल लेंस मिलेगा, अवतल अवतल लेंस। तो इसमें आपका अवतल लेंस में हो जाएगा अपसारी, अपसारी। ठीक, अपसारी हो जाएगा। लेकिन इधर उत्तल, उत्तल दर्पण में इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपसारी, अपसारी। उत्तल दर्पण में अपसारी और अवतल, अवतल दर्पण में अभिसारी, अभिसारी। और अभिसारी, अभिसारी किसमें बोलेंगे, तो उत्तल लेंस में। ठीक, तो ये अवतल दर्पण में अभिसारी, अवतल लेंस में अपसारी, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में अपसारी, अवतल लेंस में अभिसारी। ठीक, तो ये आप लोग का अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में समझ में आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 3 पर आइए। अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, साइड मिरर में क्यों किया जाता है, हम आपको पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। देखते हैं कि असल आप लोग 4 चक्का चलाते हैं तो उसके साइड में ठीक एक दर्पण लगा हुआ होता है, जिस दर्पण किसे कहते हैं, जो पीछे से सिल्वर क्लोराइड से रचित किया गया हो। हमारे पास अभी नहीं है, पास में नहीं तो हम दिखाते, चाहे पीछे वाले वीडियो में हम पूरा आपको दिखा कर बताए हैं। ठीक, क्योंकि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण के सीधा और छोटा प्रतिबिंब, पहले ये देखिए, और उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण। ठीक, प्रतिबिंब, तो ये छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, सीधा और काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये दिखाई देता है। अतः जब कोई व्यक्ति वाहन चला रहा होता है तो वाहन पे लगे साइड मिरर से पीछे आने वाली वाहन को दिखाई देता है। यानी कि अब साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से अब सुनिए बढ़िया से, देखिए हम लोग उत्तल दर्पण को, ठीक, यानी कि हम लोग वाहनों में साइड मिरर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साइड मिरर में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण में सबसे छोटा और दूर सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वाहनों को, जो वाहन चला रहे होते हैं उनकी छोटे और दूर तक दिखाई दे साफ, जिससे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है ये आपको सुनिश्चित तौर पर दिखाई दे। ठीक, तो ये है उत्तल दर्पण में साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये रहा आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये अब रहा गोलीय दर्पण का प्रवर्तक, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। ठीक, क्या है ये आपके चिन्ह परिपाटी है। ओके, तो देखिए ये क्या है, ध्रुव के कोई दूरी, सॉरी दर्पण की कोई दूरी ध्रुव से मापी जाती है। आपको हम बताए हैं ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, इसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक, यानी कि दर्पण की कोई भी दूरी हो ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के सामने वाली दूरी धनात्मक और पीछे वाली दूरी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सामने वाली दूरी धनात्मक और पीछे वाली दूरी ऋणात्मक। हो गया। अगर प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बने तो वह सीधा प्रतिबिंब, और प्रधान अक्ष के नीचे बने तो वो रहा उल्टा प्रतिबिंब। ये रहा आपके गोलीय दर्पण द्वारा जो घूर्णन प्रॉपर्टी पूछा जाता है वो है। ठीक, अब आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ख़त्म के कगार पे है। ठीक, तो अब इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा एक कुछ बता देते हैं अवतल दर्पण को, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त।
बस ये आपका लास्ट स्लाइड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सॉरी पहले ये देखिए, ये हम बोर्ड पर गया था, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी क्या होता है, तो F बराबर r/2 होता है। ठीक, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में वक्रता केंद्र और बीच के दूरी ठीक क्या होते हैं, r/2 होते हैं। यानी कि आप जानते हैं ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसका बीच का दूरी निकालना है तो F बराबर क्या होगा, r/2 होगा। यही तो है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई सॉरी आवर्धन के परिभाषा लिखे। ठीक, आवर्धन के परिभाषा एक बार और ये देख लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी F बराबर r/2 होता है। यानी कि ये देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण मान लीजिए, उत्तल ही दर्पण, ये P यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि F बराबर r/2 यही है। ठीक, आवर्धन के परिभाषा लिखिए। ये पूछता है ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपाती आवर्धन कहलाता है। ठीक, यहाँ कहते हैं इसे m से सूचित करते हैं, m यानी आवर्धन, ये अभी/u। ये रहा आपका, ये पूरा जो दर्पण का है वो खत्म हो चुका है चैप्टर। अब अपवर्तन के हम बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपका पूरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी में से बनेगा। अब चलते हैं, और जो कुछ भी दिक्कत हो आप लोग को वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर दूर करेंगे। और हमें भी जो कमी होगा तो आप लोग बता सकते हैं हमें कि भैया आप में ये कमी है, आप इसको दूर कीजिए, हम करेंगे ज़रूर। ठीक, आपके लिए जितना हो सके उतना हम करने के लिए तैयार हैं। और इस वीडियो का शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हम इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं। ओके, तो अब हम चल रहे हैं, और आप लोग के अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री या मैथ में का देने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं।